नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कांता भट्टी। मैं आज आपसे होम साइंस विषय के बारे में चर्चा करूंगी। एमए फाइनल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट पेपर है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगी। अगर कुछ गलती हो तो माफ करना। आपकी जो फर्स्ट बुक है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जैसे भोजन से खाद्य सेवा संस्थाएं, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको इससे पहले आहार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे आहार नियोजन जैसे पहला सुख निरोगी काया, यह कहावत नहीं बल्कि 100% सही है। परंतु निरोगी रहने के लिए उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम पोषण, उत्तम वातावरण की आवश्यकता है। उत्तम पोषण की प्राप्ति हेतु आहार में उचित पोषण हेतु उचित अनुपात में रहना जरूरी है। कार्बो जहां ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं प्रोटीन शरीर के निर्माणात्मक कार्यों को संपन्न करता है। विटामिन एवं खनिज लवण सुरक्षात्मक एवं निर्णयात्मक कार्य को करते हैं। पौष्टिक तत्वों की अधिकता, कमी दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसके बाद में है आपका जैसे पहला जो टॉपिक है फूड सर्विस इंस्टीट्यूट, इसमें है खाद्य सेवा संस्थाएं। विश्व में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें फूड इंडस्ट्रीज 5वें रैंक पे है। विश्व का सबसे पहला रेस्टोरेंट 1582 में फ्रांस में शुरू हुआ और आज भी पेरिस में चल रहा है। एजुकेशन की बढ़ती हुई मांग, हॉस्टल, मिड डे मील, ट्रांसपोर्ट, बढ़ते साधन जैसे हवाई जहाज, ट्रेन इंडस्ट्री के बढ़ने के कारण उनमें चलाई गई कैंटीन, हॉस्टल में भोजन सप्लाई, टूरिस्ट की संरचना बढ़ने के कारण हॉस्टल की संख्या का बढ़ना, विभिन्न कॉन्फ्रेंस, सेमिनार आदि के कारण कैटरिंग इंडस्ट्री की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद में है उद्देश्य नंबर 1 उच्च गुणवत्ता का अच्छी तरह पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना। नंबर 2 त्वरित और शालीन सर्विस। नंबर 3 संतुलित वैरायटी युक्त मेन्यू। नंबर 4 उचित दाम। नंबर 5 पर्याप्त सुविधा। नंबर 6 साफ सफाई। फिर उसके बाद में शिक्षा का विस्तार। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कूल व कॉलेज खोले गए हैं और सुविधा के लिए हॉस्टल, कैंटीन, मिड डे मील, फास्ट फूड आदि की शुरुआत की गई है। नंबर 2 जैसे यातायात का विस्तार है। यातायात सुविधाएं जैसे रेल, एरोप्लेन, बस आदि में बढ़ोतरी के साथ साथ रेलवे, कैंटीन तथा रास्तों में सुविधाओं के लिए ढाबा, होटल आदि का चलन बढ़ गया है। नंबर 3 औद्योगिकरण। बड़ी उद्योगों की स्थापना के साथ साथ लोग गांव से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। और उसके बाद में व्यवसायिक कैंटीन संस्था, इनका मुख्य उद्देश्य प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे होटल अधिकतर रेजिस्टेंस होते हैं और इनमें ब्रेकफास्ट, डिनर, टी, लंच आदि होते हैं। तो ये तो है जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट का जो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है। अब आपकी है सेकंड यूनिट पर्सनल मैनेजमेंट। इसके अंदर है पर्सनल मैनेजमेंट में आप बताओगे मानव संसाधन किसी भी एफएसआई में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इनका उचित चयन व ट्रेनिंग आवश्यक है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। चयन क्रिया, इसमें जैसे किचन जो है आपकी, वो मतलब किचन में सभी कार्यस्थल इस प्रकार से होने चाहिए कि इसमें सभी किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जैसे पानी निकासी तथा ईंधन सप्लाई का उचित प्रबंध हो। इसके लिए उचित स्थान का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। किचन एक बंधा हुआ स्थान है जहां खाद्य पदार्थों को लाकर उन्हें मिलाकर पाक क्रिया द्वारा उपभोग योग्य बनाया जा सकता है। ट्रेनिंग, इस विधि द्वारा स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। यह चक्रीय हो सकती है, निर्धारित समय के लिए दी जा सकती है। फिर उसके बाद में है वांछनीय व्यक्ति के वांछनीय गुण, गुड पर्सनैलिटी, मृदभाषी, स्वस्थ, साफ सफाई, विनम्र, दयालु, एवरी रेडी टू लर्न, समय का पाबंद, निर्णय लेने की क्षमता, बाल अच्छे से बंधे हो, चेहरे पर ताजगी। फिर उसके बाद में है उपकरण। उपकरण से तात्पर्य सभी प्रकार की मशीन, औजार, बर्तन, कोकरीज, कटलरी तथा फर्नीचर से है जो भोजन पकाने, परोसने तथा संग्रह करने के काम आते हैं। किचन उपकरण बहुत महंगे होते हैं, अतः उनके चुनाव में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कुछ अहम बिंदु इस प्रकार है। उपकरण की कॉस्ट, सफाई और देखभाल में आसानी। इस उपकरण में उपयोग में लेना आसान हो। इसमें निर्धारित आवश्यक मात्रा में भोजन पकाने की क्षमता हो। उस उपकरण का मटेरियल अच्छा हो तथा उसके हैंडल इत्यादि मजबूत हो। ये तो जैसे है आपकी सेकंड यूनिट जो है वो है कंप्लीट। इसके अंदर जैसे 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब जैसे आपकी जो थर्ड यूनिट है
उसके अंदर है जैसे फूड प्रोटेक्शंस। इसके अंदर जैसे आपको बताना है ये कि फूड प्रोटेक्शंस के बारे में बताना है। इसमें बताओगे आप कि फूड प्रोटेक्शन को साधारण फूड और ऑर्डर के उत्पादन से परिभाषित किया जा सकता है। फूड प्रोटेक्शन चाहे 4 के लिए हो या 40 के लिए हो, भोजन की क्वालिटी साधारणतः वही होती है जो उपभोक्ता द्वारा पसंद की जाती है। टाइप्स ऑफ फूड प्रोटेक्शंस, फिर उसके अंदर आप पहला है इसका पारंपरिक सामान, नंबर 2 सुविधाजनक भोजन व्यवस्था, नंबर 3 तैयार की गई भोजन व्यवस्था। फिर फूड प्रोटेक्शंस में है भोजन उत्पादन की प्रक्रिया। इसमें जो आप बताओगे जैसे पहला है इसके अंदर सेकेलाइजेशन। इसमें प्रबंध द्वारा स्थापित वह फार्मूला है जिसे एक निर्धारित मात्रा निर्धारित गुणवत्ता में उत्पाद तैयार होता है। इससे विस्तार में प्रत्येक सामग्री उसका वजन पूर्ण बनाने की विधि, पाक क्रिया का समय, तापमान लिखा होता है। अब इसके बाद में यूज ऑफ लेफ्टर्स, इसमें प्रयोग का प्रयोग वेजिटेबल कटर्स, कोफ्ता व अन्य जैसे कटहल होता है, कोफ्ते होते हैं व अन्य स्नैक्स के लिए किया जा सकता है। उबले चावल का उपयोग फ्राइड राइस या खीर में भी हो सकता है। राइस आटा गूंदने ढोकला बनाने में हो सकता है। और नंबर 4 है बच्चे सलाद का उपयोग सूप, करी, सॉस, पिज्जा, पोहा आदि में भी हो सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेन्यू की योजना है। इसमें आप बताओगे कि व्यवस्थापन में उत्पादन के लिए मेन्यू के अंतर्गत विभिन्न व्यंजनों की सूची होती है। इसके अंतर्गत भोजन, फुल मील्स, नाश्ता एवं तरल पेय पदार्थ शामिल होता है। अच्छा मेन्यू बनाना एक कला है। इसके लिए भोजन के विभिन्न चरणों हेतु चुनाव सावधानी पूर्वक किया जा सकता है। खाद्य लागत क्या है? विकारी भोज्य पदार्थ उपायों और सर्विस की मात्रा के अनुसार ऑर्डर करने चाहिए। नंबर 2 अविकारी और अर्धविकारी खाद्य पदार्थों की उतनी ही मात्रा ऑर्डर करनी चाहिए जितनी की हमें जरूरत है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण, तैयारी और सर्विस के लिए उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि खाद्य पदार्थ के कुछ भाग को दूसरे उपकरण के डालने पर खराब ना हो। अब आपकी जो है यूनिट 4th, ये तो थी आपकी 3rd यूनिट। अब आपकी 4th यूनिट जो है फूड सर्विस स्टाइल्स। देखो इसके अंदर आपको बताना है जैसे फूड सर्विस स्टाइल मतलब इसमें कौन कौन से स्टाइल जैसे हो सकते हैं। जैसे इसमें आप बताओगे खाद्य सेवा, भोजन परोसना एक कला है जो कि कैटरिंग व्यक्ति की कृति या प्रशंसा को बनाती या तोड़ती है। ग्राहकों को उनके अनुसार ही वातावरण तैयार करके भोजन परोसती है। एक अच्छा तैयार किया गया भोजन तथा उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर उसकी सर्विस धीमी या प्रतिष्ठित है। एक ग्राहक को सर्विस तभी पसंद आती है जब सर्विस साफ हो तथा सर्विस उपकरण साफ चुने हुए। अच्छा वातावरण वही है जो कि मुस्काने के साथ ग्राहक का स्वागत करे। अब फूड इसमें इंस्टीट्यूट में आप फूड सर्विस में आपको बताना है जैसे कि इसमें सर्विस के अंदर आपको बताना है फूड जैसे सर्विस ही है। इसमें आप बताओगे पहले जैसे स्टाइल्स है, स्टाइल्स ऑफ फूड, सेवा की शैलियां। खाद्य सेवा वह प्रक्रिया है भोजन को उपभोक्ता के समक्ष प्रस्तुत करने के ढंग के साथ साथ वातावरण भी प्रस्तुत करती है और यह कैटरिंग की प्रतिष्ठा की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे वेटर सर्विस, यह सर्विस की औपचारिक विधि है। इसमें स्टाफ उपभोक्ता के लिए A to Z मेनू प्रस्तुत करता है। जब तक कि उपभोक्ता अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेता है तब तक स्टाफ जो है प्रतीक्षा करता है। फुल प्लेट, इसमें इस सर्विस में संपूर्ण भोजन सर्व किया जाता है एवं इस सर्विस की औपचारिक तथा अनौपचारिक बनाया जा सकता है। सेल्फ सर्विस, इसमें कम मूल्य, हर उम्र के ग्राहक को खाना खाने में सुविधा। ग्राहक खुद वेटर का काम करता है इसलिए उसका दाम जो होता है कम स्टाफ की आवश्यकता होती है और उसको कम दामों पे दिया जा सकता है। अब इसके बाद में जो है आपका 4th यूनिट जो है इसके अंदर चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स मतलब कौन कौन सी मतलब प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर तो आपको बताना है। जैसे फूड सर्विस इंस्टीट्यूट में पहले है नित्य नए भोजन उपभोक्ता। नंबर 2 महंगाई, बढ़ते दाम, दिन प्रतिदिन लोगों द्वारा चाही गई सुविधा में बढ़ोतरी। फिर उसके बाद में स्टॉल को टिकाए रखना, रेट के साथ क्वालिटी को बनाए रखना, स्टाफ की ट्रेनिंग व एजुकेशन, समय समय पर स्टाफ में तालमेल स्थापित करना, स्टाफ की सैलरी, स्टाफ तथा वर्क एरिया की हेल्थ, एरिया की हाइजीन, फेयर ऑफ फेयर। इसके अंदर आपको जैसे ये जो है ये मतलब प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद में है पर्सनल जो आपकी ये है इसका 5th यूनिट का है जो फूड एंड पर्सनल हाइजीन। इसके अंदर जो है ये आपको बताना है जैसे पर्सनल हाइजीन से अभिप्राय है कैटरिंग
कैटरिंग संस्थान में कार्य करने वाले लोगों की सामान्य स्वास्थ्य, ग्रूमिंग, पहनावे एवं आदतों से है। जैसे नंबर 1, सभी कर्मचारी साफ सुथरे होने चाहिए और जो रसोई घर में कार्य करते हैं उन्हें हेड कवर लगाने चाहिए। नंबर 2, जैसे नाखून उनके कटे होने चाहिए, खुद वो साफ सुथरे होने चाहिए, स्वयं मतलब डेली उनको रूटीन में नहाना चाहिए। कार्य करने से पहले मतलब आफ्टर यूज हाथों को साबुन से धोना चाहिए और अगर हाथ में कोई भी कट हो तो काम नहीं करना चाहिए। बीमार व्यक्ति या अस्वस्थ व्यक्ति को फोर्स नहीं करना चाहिए। कर्मचारी को हमेशा नहाना चाहिए और मतलब उसको हर 1 घंटे के बाद में, आधे घंटे के बाद में उसको भोजन सर्व करने के बाद में या भोजन सर्व करने से पहले हाथ धोने चाहिए, भोजन सर्व करने के बाद में भी हाथ धोना चाहिए। ये थे आपके जो 5th यूनिट के जो क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया। अब आपकी बारी है और मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अलर्ट रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।